हर हर महादेव। आजकल जितने भी हीलर्स हैं ना, उनमें ज़्यादातर 90% फेक हैं। ठीक है, जो 10% हैं वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन वो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने घर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि ताकि उन तक कोई सोल आए ना, उनके घर में एंटर ना करे। ठीक है, आप एक हीलर हो और आपको किसी की सोल से डर लग रहा है, किस तरीके के हीलर हो? एक हीलर का घर खुला दरवाज़ा होना चाहिए, जैसे परमात्मा का होता है ना, उस तरीके से होना चाहिए। पहले तो आप अपना घर प्रोटेक्ट कर लेते हो, फिर अपने उसको प्रोटेक्ट कर लेते हो, रखो तो वो एनर्जी आपसे बात भी नहीं कर पाएगी। कई आजकल कई दावा कर रहे हैं कि वो आत्माओं को देख सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता वो कितना देख सकते हैं कितना नहीं, लेकिन वो लोग अपने घर को प्रोटेक्ट कर देते हैं पहले कि हमें पता है कौन सी एनर्जी को कहाँ पर रखना है। एक सच्चा हीलर वो होता है जो परमात्मा की तरह अपने घर के दरवाजे हर सोल के लिए खोल के रखे। ज़्यादातर सोल्स का क्या मोटिव होता है आपके पास आने का, कि वो आपके थ्रू उस लाइट में जाना चाहती है जिस लाइट में वो नहीं जा पाई है, जिस कारण से जिसके किसी भी कारण से उसकी डेथ हुई है। अब उसके कर्म कैसे भी रहे हों, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उस लाइट में जाना चाहती है, या किसी भी उसमें, जैसे उसको किसी उसमें जन्म लेना है, कोई सा भी उसमें जन्म लेना है, वो नहीं जा पा रही है, वो जन्म नहीं ले पा रही है, जानवर का हो, सांप का हो, बिच्छू का हो, किसी का भी हो, उसके कर्मों के अनुसार। एक हीलर को क्या करना चाहिए, अपने घर को, घर का जो वो है ना, प्रोटेक्शन नहीं करनी चाहिए, उन सोल्स को अपने पास आने देना चाहिए। जो ये हर हर महादेव, शिव जी जी करते रहते हैं ना, ये सारे हीलर के ही ज़्यादातर, हम बड़े भक्त हैं, हम माता रानी के भक्त हैं, हम ये उनके भक्त हैं और वो उनके भक्त हैं। सबसे पहले ना शिव जी किस चीज़ को अपनाते हैं, जिसे संसार नहीं अपनाता, संसार के लोग नहीं अपनाते। भूत प्रेत उनके गण है नहीं है। ठीक है, नंदी महाराज उनकी सवारी हैं, तो उनका परिवार ही अनोखा है। वो उस चीज़ को अपनाते हैं। उन्होंने हलाहल विष क्यों पिया था? सारे संसार को बचाने के लिए, जिसे कोई भी देवता लेने के लिए तैयार नहीं था, वो महादेव ने लिया। उनकी तरह उनका नाम लेने से काफ़ी नहीं है, हम उनके भक्त हैं, हम हीलर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। नहीं, आप हीलर नहीं हो, आप सच्चे हीलर भी नहीं हो, ये मैं कह रही हूँ। क्योंकि आपके अंदर वो गुण नहीं आया है। जब कोई किसी भी शक्ति की आप आराधना करते हो ना, तो उनके गुण आपके अंदर समाहित होने लग जाते हैं। जैसे दुर्गा देवी की पूजा अगर कोई लड़की करती है, तो उन्हीं के गुण उसमें ना समाहित होने लग जाते हैं, तो वो एक संपूर्ण नारी बनती है। बच्चे कर लेने से संपूर्ण नारी नहीं बनती है। समाज में ये धारणा बनी हुई है, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, संपूर्ण नारी हो गई। नहीं, जब तक आप दुर्गा जी के पूरे, किसी भी देवी की पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले उनके गुण आपके अंदर आते हैं, फिर आप गुणी हो जाते हो, सद्गुणी। ठीक है ना? आप हर हर महादेव बोल रहे हो, फिर जो उन्होंने चीज़ अपना रखी है आप उन्हीं चीज़ों से दूर भाग रहे हो। ठीक है, आप देख लेते होगे, मैं ढिंडोरा नहीं पीटती अपनी चीज़ों का, आप देख लेते होगे, लेकिन उन शक्तियों को आप अपने आप से दूर रख रहे हो।
ठीक है। अगर वो आपके पास आना चाहें मदद के लिए, तो आप क्यों नहीं खोलते अपने द्वार, जैसे शिवजी जी ने खोले हुए हैं। प्रेत, गण, पिशाच, वो हर चीज़ अपना रखी है उन्होंने, जो संसार वाले नहीं अपनाते हैं। उसकी चिता की भस्म वो अपने शरीर पर लगाते हैं। आप बने हो शिवजी जी जैसे। हर हर महादेव बोलने से क्या होगा, शिवलिंग की पूजा करने से आप क्या होगा, क्या आपके अंदर वो शिव के गुण आए हैं? उनके गुण आने भी ज़रूरी है ना। तो उनके गुण, अगर आपको कोई शक्ति मिली है, अगर आप सच्चे हीलर हो, अच्छे हीलर हो, तो आप सबसे पहले उस सोल की मदद करोगे, उस सोल के लिए अपने दरवाजे खोलोगे जो भटक रही है। चाहे उसे उसके कर्मों के अनुसार उसे किसी रूप में जन्म लेना है, ठीक है, वो उस लाइट में भी वो नहीं जा पा रही है, क्योंकि कई सोल्स ऐसा होती हैं कि उनके कर्म इतने ज़्यादा हावी होते हैं कि वो नहीं समझ पाते, अपनी डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि वो उनकी डेथ हो चुकी है, चाहे वो कितनी तड़प के मरे हों। तो ये सोचने वाली बात है ना कि आपको अगर ईश्वर ने, अगर कुदरत ने आपको चुना है कुछ शक्ति लेकर, तो सबसे पहले आपको दरवाजे खोलने होंगे उन शक्तियों के लिए, जैसे मेरे महादेव ने खोले हुए हैं। समझ रहे हो। अब देवी काली की पूजा करने से पापी आदमी शुद्ध नहीं हो जाएगा। देवी काली की पूजा करने से ये होता है कि आप सच बोलना शुरू कर देते हो, आप झूठ बोल नहीं सकते, ये उनका असर होता है। शिवजी जी, अगर आप हर हर महादेव बोल रहे हो, आपको उन्होंने हीलर बनाया है, कुदरत ने आपको चुना है, अगर आप स्पेशल हो तो आपको इसलिए चुना गया है कि आप सबसे पहले इस सृष्टि में उस चीज़ की मदद करो जिसकी मदद इंसान वैसे नहीं कर सकता या कोई नहीं कर सकता, परमात्मा भी नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म ही ऐसे होते हैं, वो भटक रहे हैं तो उनके कर्म ही ऐसे होते हैं कि परमात्मा तो पल्ला झाड़ लेते हैं उनसे। चाहे उनके परिवार वाले तिरामी करें, शिरामी करें, कुछ भी करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हफ्ते में 3 दिन में ये आजकल बरसी और तिरामियाँ हो रही हैं, तो वो तो बेड़ा गर्क तो इनका होना ही है। और वैसे भी होता है, तिरामी पे या पंडितों को भोज कराने से या पैसे दे देने से कुछ नहीं होता, दान वान करने से कुछ नहीं मिलता। अगर आपको ईश्वर ने कोई शक्ति दी है, आपको इस लायक बनाया है, तो उन सोल्स की मदद करो। अगर उनका भटकना लिख रहा है तो आपके मुंह से तुरंत ना निकल जाएगा, लेकिन आपके पास आने से उसको ये होगा कि उसे वो दिशा दिखेगी जिससे कि वो उस जगह में जा पाए जहाँ से उसे किसी भी रूप में जो उसे जन्म मिलना है, ठीक है, उसे भोगना है। उसने कुछ भी कर्म करके उसकी डेथ हुई है, उसे भोगना है, वो आपके पास चक्कर काट रही है, तो उसे काटने दो, उसे आने दो शिवजी जी की तरह, ठीक है ना। ओरा लॉक कर लो, ये लॉक कर लो, घर के वो प्रोटेक्शन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये करने से आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वो ये कह के ना कि हम आत्माओं को देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इससे बस पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपको एक सच्चा हीलर बनना है ना, तो आप सबसे पहले उन शक्तियों को, उन बेचारे जीवों को, उनको अपनी तरफ आने दो और उन्हें दिशा देखने दो। आपके पास आने से उन्हें दिशा मिलेगी, फिर वो जा पाएंगे उस जगह पर। उन्हें आने दो, उनसे डरो मत। कोई भी शक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हीलर इतनी शक्तियों से लैस होता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इस समय में प्रेतों का, ऐसी चीज़ों का बहुत आतंक है। पता है क्यों? झूठ फरेब बहुत ज़्यादा फैल गया है, धोखा देना बहुत आसान हो गया है। मतलब लोग सोचते हैं कि धोखा दे दो छुट्टी पाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता।
जो बुरा करता है वो फलित रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये समय ऐसा चल रहा है, जो बुरा करेगा वो भुगतेगा भी, अभी के अभी भुगतेगा। तो अगर आप सच्चे हीलर हो तो पहले उन्हें आने दो। मैं आने देती हूँ, मैं उन सोल्स को आने देती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उन्हें। अगर उनकी मुक्ति नहीं होनी है तो मैं उन्हें साफ साफ मना कर देती हूँ। वो चक्कर भी काटती हैं, मैं उनके लिए अपने घर के दरवाज़े बंद नहीं करती हूँ। ठीक है, तो ये आप गलती कर रहे हैं कि आप उनके लिए अपने घर के दरवाज़े बंद कर रहे हैं। इसका मतलब आप शिव को नाराज़ कर रहे हैं। हर हर महादेव बोलना तब फलीभूत होगा जब आप उनकी तरह बनोगे। महादेव की तरह जब बनने की कोशिश करोगे ना, अगर शक्तियाँ ये आपको मिली हुई हैं, थोड़ी बहुत शक्ति होती है उसमें भी लोग उछलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो शक्तियाँ मिली हैं तो सबसे पहले आपका कार्य बनता है ऐसी ऊर्जाओं के लिए काम करना जो नहीं बोल सकती है किसी से, लेकिन आप मीडियम बन सकते हो। तो आप सोर्स बनो उनका, शिवजी जी की तरह काम करो ना, जैसे वो करते हैं, वो अपनाते हैं इन चीज़ों को। आप भी वही करो। ये हर हर महादेव बोलने से क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। कोई अगर सामने परेशान है और आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म, मैं खुद भी नहीं करती हूँ कईयों की, क्योंकि उन लोगों के कर्म इतने हावी होते हैं, अगर हम लोग उसमें दखल देंगे तो हमारा भी मतलब उनका जो कर्मा है हम पर भी चढ़ेगा। तो हम तो नीट एंड क्लीन रहना चाहते हैं, इसलिए हम सोच समझ के किसी की मदद करते हैं। आप भी वही करो। मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ कि किसी के कर्म में दखल दो, पर एटलीस्ट उन सोल्स के लिए काम करो जो बेचारी किसी से कह नहीं सकते हैं, किसी से बोल नहीं सकते हैं, कोई उनकी सुन नहीं सकता है सिवाय आपके। ठीक है ना? तो आप मेरी तरह ही ऐसे काम करो कि वो सोल्स आपके पास आ सके और वो जा सकें अपनी जगह पर, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत ज़्यादा सीखने वाले ऐसे हैं कि वो सीख के इन्हें कैद करके और इनसे काम लेते हैं। तो आप उनके मतलब कुल मिलाकर दिशा का द्वार बनो, कि उन्हें उस दिशा में जाना है। उन्हें दिशा नज़र नहीं आती है, लेकिन एक आप लाइट वर्कर होने के नाते आप दिखा सकते हो उन्हें लाइट। ठीक है ना? उनसे घृणा मत करो, ये चीज़ें बुरी नहीं होती हैं। अगर किसी ने कैद कर लिया उनकी गलती नहीं होती है, उन्हें कोई इस्तेमाल करना उनकी गलती नहीं है। उन्हें उस कैद से आज़ाद कराकर उन्हें वहाँ तक पहुँचाओ जो वो आगे अपना मतलब अपनी शांति कर सकें, अपने कर्मों को काट सकें। तो उन्हें वहाँ तक तो पहुँचाओ। ठीक है, एक अच्छा लाइट वर्कर बनो, बनना है तो। ऐसे नहीं मैं देख लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, बस ढिंढोरा पीट दिया हो गया, मैंने घर की वो कर दी है, प्रोटेक्शन हो गया। आप एक अच्छे लाइट वर्कर बनो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इस समय के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्माओं का भटकाव बहुत ज़्यादा हो गया उनके कर्मों की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि उनको उनकी दिशा तक पहुंचाया जाए। किसी भी रूप में उन्हें जन्म लेना है, एटलीस्ट वहाँ तो लें। ठीक है, ले तो पाएँ। अब कोई कैद करके उन्हें बैठा रहेगा दूसरों को तंग करने के लिए, तो वो कैसे जाएंगे आगे, कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, उनकी मदद करिए और एक अच्छे और बहुत ही अच्छे लाइट वर्कर बनिए, ताकि आप आगे आपका भी मोक्ष हो। ठीक है, मैंने तो अपने मोक्ष की तैयारी कर चुकी हूँ और आप लोग भी करिए।
अगर आप इतने काबिल हैं तो करिए, ये तरीका है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।